नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का टाइम था और मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी थी। थोड़ी सी जैसे बारिश रुकती है ना तो धूप से निकलती है तो बहुत गर्मी हो जाती है। तो फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़ों की तय, और इधर भाभी जो है वो चाय के बर्तन साफ कर रहे थे। तो मैं उनके साथ भी बोल रही और अपना काम भी कर रही। इधर जो भाई है वो भी अपनी ऑफिस का काम भी कर रहा और कुछ बात हो रही है तो वो भी। तो फटाफट से मैंने कहा चलिए कपड़ों की तय कर देती हूँ मैं। तो जी जो कपड़े थे वो मैं तय करने लगी हूँ। प्रेस के जो कपड़े हैं वो मैं अलग रख दूँगी और बस फिर इसके बाद ये था कि खाना बनाना और भाभी को जाना है दूध निकालने के लिए। तो बस फिर मैंने पहले कपड़े तय किए, फिर उनको रखना था और उसके बाद मैं करने लगी थी शाम के खाने की तैयारी। मैंने कहा चलो इतना भाभी दूध वगैरह का करेंगे तब तक मैं खाना बना दूँगी, जल्दी हो जाएगा। और दूसरी दिक्कत ये हो रही थी कि लाइट काट रखी थी हमारे यहाँ पे, तो इधर वाली साइड लाइट नहीं थी। तो दिन में मैंने कहा खाना बन जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं। तो ये बनानी थी खाने में लौकी। तो यहाँ पे मैं अपने बस लौकी काट के छील के इसको बनाना शुरू करूँगी। और शिवाय मुझे कुछ कह रहा है यहाँ पे, तो बस भाई अपना काम कर रहा है, शिवाय अपना पढ़ाई कर रहा है और भाभी जो है वो नीचे चली गई थी दूध निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे तड़का लगाना है मुझे लौकी में, और प्याज वगैरह का तड़का यहाँ पे भी नहीं खाते हैं हमारे घर भी। तो पहले तो खा लेते थे, अब तो सावन में सारा ही सावन बंद किया हुआ है, लहसुन प्याज का तड़का नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सब्जी काट दिया, उसको धो के वगैरह करके मैं अब लगाऊंगी तड़का। और वैसे तो आप भी बनाती हैं खुद ही, वो बनाने नहीं देती, बस फिर मैंने कहा चलो आप वो कर लो, लाइट भी नहीं है तो दोनों जने मिल के करेंगे, जल्दी ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और गैस हमने नीचे ही रखी हुई है क्योंकि किचन में काम लग रहा था, तो वहाँ से हमने सामान उठा रखा था किचन का जितना भी। इधर सामने जो कमरा है जिसमें मेरी मम्मी रहती थी उस वाले कमरे में हमने ये कर रखा है रसोई का बना। और ये ओम ये मेरे ही पास चिपका हुआ बैठा है। और जब इसका ये है कि जब जिसको भी चिपकता है ना ये पूरी तरह जोक की तरह चिपक जाता है, फिर नहीं हटता। फिर तो जहाँ जहाँ जो जाएगा उसी के पीछे पीछे रहेगा, चाहे मैं हूँ, चाहे इसके चाचू हैं, चाहे इसकी मम्मा है या कोई और भी है। जिसको चिपक जाता है बस उसी को ही रहता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं तड़का लगाने लगी थी, जीरे में ही मैंने लौकी में तड़का लगाया। और जी लौकी में तो मैं वहाँ पे भी पिंजौर में जब होती हूँ तो भी मैं सिर्फ जीरे में ही तड़का लगाती हूँ, प्याज वगैरह नहीं डालती। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा के लौकी को रख दिया है बंद करके, और बस मैं अब बना दूँगी आटा। मुझे ये था कि जब तक सब्ज़ी बनेगी आटा वगैरह बना के मैं साथ के साथ यहीं पे ही रोटियाँ भी बना दूँगी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं पहले आटा बनाऊँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो जी लौकी की सब्ज़ी मैंने रखी है दोबारा बनने के लिए, भाभी भी आ गए थे नीचे से। और आजकल ना बरसात में सब्जियां महंगी तो इतनी मिलती हैं लेकिन इतनी बेकार मिल रही ना, ये लौकी 5-6 सीटियों के बाद भी गली नहीं, फिर मुझे इसे दोबारा रखना पड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। तो तब मैंने फिर इसे दोबारा बनने के लिए रखा। इधर मैंने फिर रोटियाँ बस मैंने अपनी बनानी शुरू कर दी। शाम को ये टाइम हो रहा था, दिन सा ही हो रहा था। तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये देखिए दोनों भाई मेरे ही पास बैठे बोलते रहेंगे, यूँ नहीं करते कि चुप बैठे रहें हम, मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, पूछते रहेंगे, बुआ जी ऐसे है, बुआ जी वैसे है, ये कैसे है, ये वैसे, आपकी रोटी फूल रही, आपकी रोटी गोल बन रही, उसकी रोटी ऐसी। मतलब हर एक बात ये करते हैं दोनों भाई, जिसका भी इन्होंने देखा हुआ होगा सबकी। तो जी देखिए मेरा अपना अंदर थोड़ा सा काम रह गया था, तो भाभी कहने लगी कि चलो दीदी अभी टाइम है, तो ये चावल पुराने चावल हैं तो इनको झाड़ देंगे। ये काफ़ी पुराने चावल है हमारे, 2 साल पुराने के लगभग शायद। तो भाभी कहने लगी क्यों, क्योंकि बरसात का टाइम है और इनमें कुछ वैसे भी दवाई वगैरह लगा देते हैं या कुछ रख देते हैं ना, तो वो भी नहीं हो रखा था। तो भाभी कहने लगी कि लाओ मैं इन्हें तो साफ़ कर लेती हूँ बैठ के।
और फिर वही है कि ख़राब होने का रहता है। और अब धूल मिट्टी भी इतनी हो रही, तो अभी टाइम सा तो अभी निकाल देंगे इन्हें बनाने के लिए भी। फिर ये है कि साफ़ करे हुए रखे हो ना, तो फिर बनाने में दिक्कत नहीं है, आराम से उठाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मेरा भी किचन का मतलब जो रोटी वगैरह बनाने का वो हो गया था। फिर मैंने कहा लाओ चलो दोनों मिलके कर लेते हैं। मैं पहले इनको झाड़ना था, फिर उसके बाद इनको पिछोड़ना था। तो फिर मैंने कहा लाओ चलो मैं इनको झाड़ देती हूँ, आप पिछोड़ दो। मेरे से ना छाछ से पिछोड़ना नहीं आता। भाभी को आता है, मतलब इतना नहीं आता, लेकिन वो कर लेती हैं। तो वही है, अपने को उतना भी नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए मैं बस कर रही हूँ, और भाभी और मैं कुछ बात भी कर रहे, पूछ भी रहे हैं एक दूसरे को। तो देखिए यहाँ पे बस मैं झाड़ने लगी हूँ चावलों को। और उधर भाभी जो है वो, हमारे यहाँ बोलते हैं इसको फटका लगाना, मतलब छाछ में फटका लगाना बोलते हैं। तो वो भाभी लगा रही है फटका, और मैं इधर से झाड़ झाड़ के उनको दे रही। तो यही है कि भाई जो भी है अपना साथ के साथ काम निपट जाए। तो जी देखिए, जो चावल साफ़ हो गए हैं उनको मैं डब्बे में निकाल रही। मतलब जो बचे हैं हमारे, जो टूटे हुए चावल निकल रहे थे इसमें से बहुत सारे, तो वो मैंने रख दिए हैं इधर। और जो साबुत चावल है उनको हमने अलग रखा है। और इन चावलों का हम सोच रहे थे, मैंने कहा हम ना कचरी बना लेंगे, जो चावलों की कचरी होती है ना वो। तो फिर भाभी कहने लगे कि इनको तो दोबारा साफ़ करने पड़ेगा दीदी। मैंने कहा चलो जब देखेंगे बनाएंगे, जब टाइम लगेगा तब कर लेंगे। कचरी तो बनेगी भी तब जब यहाँ से सारे मेरे को साफ़ हो गया, काम निपट जाएगा, अभी तो बनेगी भी नहीं। तो अभी जो खाने के चावल है उनको हम अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे भाभी से भी हो गया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, मैं झाड़ू लगाने लगी थी। मैंने कहा लाओ झाड़ू सी लगा दूँ, क्योंकि रेत रेत सा ही हो रहा था। और इधर भाभी का ज़रा सा काम रह गया था, तो मैंने कहा चलो आप वो कर लो, इधर मैं तब तक झाड़ू लगा दूँगी। और रसोई में मिस्त्री जो है वो लगे हुए थे हमारे कारपेंटर, तो वो भी अपना कर रहे हैं। और मतलब लकड़ी वगैरह का भी काम होता है, सीमेंट का भी, तो धूल मिट्टी तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा फैला पड़ा सारा ही घर, ऐसा नहीं है कहीं पे भी। ऊपर से बारिश का डर रहता है कि भाई सामान ना ख़राब हो जाए। तो जी देखिए, खैर ये हो गया अगला दिन, सुबह का टाइम, और भाभी लगी हैं किचन में अपने काम करके। मैंने लगाई है मशीन, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ठीक होता है तो कपड़े धुलने का ही रहता है, और धुल जाते हैं तो फिर फैला देते हैं, सूख भी जाते ही है। तो यहाँ पे बस मैंने कहा चलो लाओ, मैं तो भाभी मशीन लगा देती हूँ। बारिश का मौसम तो हो ही रहा था, मैंने कहा चलो इतना बारिश आएगी तब तक मैं मतलब मशीन लगा दूँगी, फिर धुल जाएँगे। और बस मैंने कहा एक बार धुल भी जाएँ, क्योंकि लाइट का भी यहाँ पे ऐसा ही रहता है, टाइम बंधा होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक लाइट आएगी, उस टाइम भाग जाएगी। तो बस मुझे भी यही था कि चलो भाई पहले कपड़े धुल जाएँ, क्योंकि ड्राई तो मशीन में होते नहीं, तो इसीलिए बस धुल भी जाएँ तो फिर मैं निचोड़ दूँगी उन्हें बाद में। तो यहाँ पे देखिए मैंने मशीन लगा दी है। और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी मॉर्निंग की थोड़ी सी क्लीनिंग करने के लिए। ज़्यादा तो कर नहीं रही थी, बस वहीं के वहीं थोड़ा बहुत झाड़ फूँक सामान सा उठा के धर के रख दिया। तो बस यही चीज़ थी। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने कर दिया है। और इधर ये सोफ़े वगैरह भी कर दूँगी। यहाँ पे शिवाय और भाई लेटते हैं दोनों, मैं भाभी और छोटा वाला भतीजा में उधर लेटते हैं दूसरे रूम में। पहले तो मम्मी के रूम में ही लेटते थे, लेकिन अभी जब काम होने लगा है तो फिर हम लोग उधर लेटने लगे हैं। तो बस ये है कि जैसे तैसे करके ननद भाभी हम दोनों कर रहे हैं, काम चला रहे हैं, जो थोड़ा बहुत थोड़ा मिल के हो जाता है दोनों का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेटते हैं मैं और भाभी और ओम। तो यहाँ की भी मैं बस बेडशीट वगैरह जो है वो झाड़ दूँगी। और बस मेरा ये था कि चलो भाई फटाफट से ये कर लूँ, फिर बारिश आने के पहले से मैं कपड़े निचोड़ दूँगी। लेकिन बस वही हुआ कि काम करते करते ही फिर बारिश आ गई। बस ये शुक्र हुआ कि कपड़े धोए गए थे, बाकी निचोड़ने पानी मेरे को निकालने थे, तो फिर उनका था। तो बस यहाँ से मैं सफाई करके फिर तो जी देखिए, बस मैं अपनी सफाई-वफाई करके आ गई थी इधर फिर भाभी के पास। और देखिए कभी-कभी लगता है कि धूप निकलेगी, तो यहाँ पे भाभी खाना बना रही थी, आलू चने की सब्ज़ी भाभी बना रहे थे। तो मैं भी बैठ के बस उनके पास थोड़ी-सी बातें करने लगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो करते रहते हैं एक-दूसरे के साथ।
टाइम भी निकल जाता है और फिर पुरानी चीज़ें हैं, आगे के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि देखिए अब तो जो भी है रल मिल के खुद से ही करना है, एक दूसरे से पूछ के, एक दूसरे से बात करके सारा कुछ वही है। और हाँ, आप लोग मुझे कह रहे थे कि दीदी बच्चे वहाँ पे, आप यहाँ पे कैसे रह रहे? देखिए याद आती है बच्चों की, ऐसा नहीं है कि याद नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि मजबूरी मान लीजिए या ज़िम्मेदारी मान लीजिए या कैसे भी मान लीजिए, लेकिन कुछ काम करने ज़रूरी हो जाते हैं। और बच्चे भी वहाँ पे आशु के पास ही हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की और के पास है, तो अगर कहीं और हो तो फिर भी चिंता रहती है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे फिर आ गई थी बारिश और मैं चली गई थी फिर दूसरे रूम में। कपड़ों की मशीन लगा रखी थी मैंने, साफ़ सफाई वगैरह कर दी, लेकिन बारिश आ गई तेज़ और यहाँ से हमारे बाहर का दिखे है। अभी ना मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी आपको, ये हमारी मार्केट है, सामने सामने भी हमारी मार्केट है और इधर वाली साइड भी और नीचे भी है हमारे इधर की, मतलब हमारे अपनी मार्केट है ये। और ये बस अभी हम अंदर बैठ के, मेरे पास बैठा ओम, ओम खेल रहा है गेम, है ना, गेम खेल रहा है ना ओम? हाँ। और यहाँ पे हो रही है बारिश, रिमझिम, धूप भी निकल रही थी और बारिश भी हो रही। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो जी, सारे में बारिश हो रही इधर भी, और पहले धूप निकल रही थी फिर बारिश होगी। ये और ये नीचे फ्रूट वाले हैं हमारे, ये हमारा ये एरिया है, यहाँ पे काम लग रहा है ना अभी। इधर देखो ये नीचे इंटे पिंटे सी पड़ी, तो ये कपड़े वैसे तो धुल गए सारे, तो निचोड़ने रह रहे, लेकिन बारिश सी हो रही है। और इधर की साइड ना पीछे रोशनी दिख रही होगी, तो धूप भी निकल रही, इधर क्या इधर भी निकल गई धूप भी निकल रही और बारिश भी हो रही है। हमारे यहाँ यूँ कह रहा है कि धूप और बारिश होगा ना तो गद्दड़ गादड़ी की शादी हो है। तो पता नहीं हो रही होगी नहीं, चलो अच्छा है भाई, जिसकी हो रही होगी अच्छी बात है। तो बस भाभी को भी मैं कह रही मैं अभी तो, क्योंकि सब्जी बन गई, चावल बन गए, रोटी सेकनी, जब खाएंगे रोटी तब सीख जाएगी। अभी वैसे ऐसा कुछ नहीं काम है, बारिश रुकेगी तब सारे काम होंगे। और जो भी झाड़ू वगैरह लगानी, पोछा तो कहीं लगता नहीं, यहाँ पे झाड़ू लगेगी। बस वो है कि एक बार बारिश रुक जाए फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के कपड़े वगैरह धुलेंगे अपने यहाँ। तो जी यहाँ पे देखिए बारिश रुकी थी थोड़ी सी, फिर मैं लग गई अपने काम पे। मशीन में से कपड़े जो है वो धुल गए थे सारे, तो मैं उन्हें मशीन को कर दूंगी एक साइड और पानी भी निकाल दूंगी मैं फालतू का जो है, तो बाहर ही मैं कपड़े निचोड़ूंगी। और उधर की साइड ना जिधर हम कपड़े निचोड़ते हैं पहले, उधर की साइड भी शायद कुछ काम हो रहा था, तो जिस वजह से मैं यहाँ पे कपड़े निचोड़ रही थी इधर की। नहीं तो उधर बाथरूम वॉशरूम के आगे फिर वहाँ पे निचोड़ते हैं वैसे तो कपड़े, लेकिन उधर भी कुछ ये जो पेंट वाले हैं, पता नहीं जो मिस्त्री है, ये कुछ काम कर रहे थे, तो इस वजह से फिर उधर ना करके इधर ही मैं अपने कपड़े निचोड़ रही थी। तो यहाँ पे भाभी मुझे कुछ कह भी रहे थे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो ही जाएगा, कुछ बात हो रही थी। तो यहाँ पे बस मैं लगी हूँ कपड़े निचोड़ने। बूंदाबांदी देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे अभी भी आ रही है। फिर मुझे ये था, मैंने कहा चलो नहाना तो मुझे है ही, बाल भी धोने, तो हो जाएगा। हालांकि इसके बाद मुझे मेरी आवाज़ अब तक भी ठीक नहीं हुई, तब से मुझे हो गया था नजला बहुत, मतलब मुझे जुकाम नहीं होता लेकिन मेरा गला ख़राब हो जाता है, थोड़ी सी बूंद वगैरह लग के सर में दर्द होता है और गला ख़राब हो जाता है, और अभी तक भी मेरी आवाज़ वैसी ही है। तो वो तो ज़रूर हुआ, बाकी तो कुछ इतना खास नहीं हुआ। तो खैर देखिए कपड़े मैंने निचोड़ के फैला रख दिए थे एक साइड कुर्सी पे ही। मैंने कहा इनका पानी निकल जाएगा, फिर जब धूप सी निकलेगी या मौसम खुलेगा उसके बाद फिर हम फैला देंगे इनको। तो यहाँ पे बस देखिए बाहर भी मिट्टी मिट्टी सी हो रही, रेत रेत, जो कपड़ों का पानी बचा था। फिर मैंने उससे सोचा, मैंने कहा लाओ यहाँ पे वाइपर मार दूँ, जो फालतू का रेत मिट्टी है वो निकल जाएगा। फ़ायदा तो देखिए अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जितना हम साफ़ करते हैं उतना ही ज़्यादा आ जाता है यहाँ पे, धूल मिट्टी रेत सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी यह है कि एक अपनी तरफ से थोड़ा सा तो रहता ही है कि चलो बारिश भी हो रही है और फर्श भी साफ़ हो जाएगा। ना साफ़ करें तो फिर वही है कि फर्श पे जम जाएगा, बाद में साफ़ करेंगे वो होगा ही नहीं साफ़। तो बस यहाँ पे पहले मैंने बाहर से फ़र्श धोया, उसके बाद जब मेरे कपड़े वगैरह अच्छी तरह भीग गए, फिर उसके बाद मैं नहाई, मैंने बाल धोए और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना पीना किया। तो जी बस इसी तरीके से कुछ मायके में आजकल मेरा वक्त गुजर रहा है, भाभी के साथ और बच्चों के साथ, भाई के साथ। टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे हो जाता है। और पिंजौर में तो मैं ज़्यादातर अकेली ही रहती थी, तो अभी अच्छा लग रहा है कि सबके साथ, काम तो भले ही है लेकिन सबका साथ भी है, तो चीज़ें इतनी मतलब तकलीफ़ नहीं देती फिर। तो खैर चलिए जी, बस इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।